अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। परम पूज्य गुरुदेव मंदिरी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बंगलौर की इस पावन धरती पर सारे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए, विशेष करके आईटी क्षेत्र के छात्रों को नई दिशा देने के लिए परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक ऐसा मॉडर्न आधुनिक केंद्र बनाया गया है। और इस केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धेय डॉक्टर साहब के वरद हस्तों के साथ हुई। आइए हम अपने भाग्य की सराहना करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख और करोड़ों के हृदय में निवास करने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को के चरणों में मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि अपने आशीर्वचन हमें देने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान श्री अनंत कुमार जी, सतीश रेड्डी जी एमएलए, स्थान देवता, यहाँ के देवता हैं ये पूरे, तो इनका प्रेजेंस। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे दूर दूर से आए हुए दक्षिण भारत और मध्य भारत सभी जगह से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे आज अपना सेंटर देख के बड़ी प्रसन्नता है। टाइम बाउंड तैयार होने वाला ये पहला सेंटर है, बाकी तो 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। एंड इट इज़ ए वंडरफुल कंस्ट्रक्शन, वंडरफुल बिल्डिंग, वंडरफुल डिपिक्शन। मतलब जो दिखाया है सब कुछ इतना बढ़िया है कि मेरे को लगता है कि एक दिन बेंगलोर का हर आईटी ग्रुप, हर मेडिकल ग्रुप, हर इंजीनियरिंग ग्रुप सब यहाँ आकर के देखेंगे और जीवन जीने की कला सीखेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। आर्ट ऑफ लिविंग का तो सेंटर है यहाँ पे, पर हमने कोशिश की है कि हमारे पास जितनी जगह है उस जगह में हम क्या कर सकते हैं।
आदरणीय अनंत कुमार जी का यहाँ आना हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है। हमको लगता है सरकार ने सम्मान किया हमारे इस कार्य का। मैं एक एक कार्यकर्ता को तो याद नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना साधन दिए, संपदा दी, अपनी जो भी कुछ उनकी एक्सपर्टाइज थी एज एन इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सन, मैं उन सब के लिए ये कह सकता हूँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत काम किया। कल शाम को रात को 9 बजे करीब मैं आया देहरादून से, और मुझे जो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार फ़ोटो मांगे यहाँ के, तो मुझे केवल फ्रंट का फ़ोटो मिला बस, और बीच का नहीं मिला, अंदर का। लोगों ने कहा आपको सरप्राइज़ देंगे आप जब आएंगे, तो मैंने आज देखा सरप्राइज़। इट इज़ वंडरफुल, रियली इंडीड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं अनंत कुमार जी की नॉलेज में जानना चाहता हूँ कि हमारे करीब करीब 5000 सेंटर हैं ऑल ओवर द कंट्री एंड अबाउट 40 सेंटर्स अब्रॉड। तो सभी में हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे गुरुदेव और माता जी की चिंतन चेतना को, साहित्य को, विचारों को, गुरुदेव ने कहा था मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, मेरे विचारों को फैलाओ। एंड ही रोट 3200 बुक्स। सो इट्स अ वंडरफुल ट्रेजर ऑफ नॉलेज विच ही हैज़ गिवन टू अस। उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका लिखना शुरू की, और अखंड ज्योति पत्रिका से इतना बड़ा अभियान खड़ा हुआ, गायत्री परिवार बना। मुझे वो अखंड ज्योति पत्रिका उन्होंने 94 में थमा दी, तो मैं तब से मैं लिख रहा हूँ कंटिन्यूस, और मैं कोशिश करता हूँ कि विचार क्रांति को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। आज मनुष्य जो है वो बड़े तनाव में है, बड़ी दुर्बुद्धि की वजह से जो दुर्गति हो रही है बड़ी ख़राब हो रही है। आप देख लीजिए कि जरा सी अफवाह उड़ती है और लोग अफवाह से प्रभावित हो जाते हैं। लोग जो हैं वो अपने चिंतन को सही नहीं रख पाते। अगर चिंतन सही नहीं रहेगा तो चरित्र कैसे सही रहेगा, चरित्र सही नहीं रहेगा तो व्यवहार कैसे सही रहेगा। इसलिए ये जो जीवन है, इस जीवन को परिपूर्ण ढंग से समझ करके और अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से बनाकर यदि हम लोग कुछ कर सके, तो वास्तव में ऐसा कहा गया है कि सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। ये सुर दुर्लभ मनुष्य तन है, अगर ये मिल गया है तो इसको फिर धन्य बना लो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, माम उपेति, जो मुझे पा लेता है, मुझे जो पाने की कोशिश करता है, मैं उसको सब बंधनों से पार कर देता हूँ। सीधा साधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा सा। राग द्वेष से दूर चले, बंधनों से दूर चले। बंधनों में फंसना, अपने लिए करना यानी बंधनों में फंसे जाना, और अपनों के लिए नहीं दूसरों के लिए करना मतलब बंधनों से मुक्त होते चले जाना। गीता का सार छोटा सा, अपनों के लिए करना, अपने लिए करना यानी बंधन में फंसना, औरों के लिए करना, जन जनार्दन के लिए करना और सेवा करना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन दिया हमें, स्वच्छता ही सेवा, हमने बड़े ग्लेडली अपने एक्सेप्ट कर लिया। आज गायत्री परिवार स्वच्छता का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एम्बेसडर है पूरे देश में, पूरे विश्व में। हम लोगों ने 10 साल के अंदर गंगा को साफ करने का संकल्प लिया है। गंगा बहुत बड़ी नदी है, 51 ट्रिब्यूटरीज हैं, 51 नदियाँ उसमें मिलती हैं। तो उन सब नदियों को भी साफ करना पड़ेगा और गंगा को भी साफ करना पड़ेगा, और लोगों की सोच को भी साफ करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत सफलता मिल रही है जगह जगह। अभी यहाँ पुणे में भी हमने इंद्रायणी नदी को साफ करने का संकल्प लिया है, इसको भी साफ कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे देश में जो नदियां हैं, राजस्थान की 5 नदियों को लिया तो उनको भी साफ़ किया। और सफाई का कंसेप्ट ये है कि कॉन्स्टेंटली ऑन गोइंग चलते रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली ऑन गोइंग। हमारे देश में अगर नदियां साफ़ रहेंगी तो हम जो कहते थे ना कि दूध और घी की नदियां बहती थीं, वो वास्तव में बहने लगेंगे। अगर 10 साल में हमने संकल्प पूरा कर दिया तो बहने लगेंगे। इस देश की समृद्धि का राज ही है कि यहाँ का पानी साफ़ होना चाहिए, यहाँ की प्रकृति साफ़ होनी चाहिए। स्वच्छ प्रकृति स्वस्थ जीवन देती है, और यदि हम ये कर पाए तो बहुत बड़ा काम हो पाएगा। सबसे बड़ा काम जो हमारे गुरुदेव ने किया है प्रतिभा परिष्कार। इंटेलेक्चुअल्स को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने 4 सूत्र दिए। पहला, कैपेसिटी डेवलपमेंट, डेवलप योर कैपेसिटी, इवॉल्व योर कैपेसिटी, अपने आप को, अपनी क्षमता को बढ़ाइए,
आप जितने आज हैं उससे बड़े हो जाइए। छोटे बर्तन में छोटा पानी आता है, थोड़ा कम आता है, बड़े बर्तन में बड़ा पानी आता है। आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा आएगी, भावनाएं ज़्यादा आएंगी, काम करने की वृत्ति बढ़ेगी। ये होगा आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट से। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, कैपेसिटी डेवलप योर कैपेसिटी, डेवलप योर कैपेसिटी। तो हमारे गुरुदेव ने बहुत पहले इस सूत्र को लिखा कि नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, नंबर 2 उन्होंने कहा रिफाइन योर पर्सनैलिटी। ऐसे व्यक्तित्व से काम नहीं चलेगा, अपने व्यक्तित्व को क्षमता संपन्न बनाओ, डेवलप क्वालिटीज़ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। और ऐसे आदमी प्रभावशाली होते हैं, लीड करते हैं सोसाइटी में। तो आप सभी अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करिए, ये हमने यहाँ के यूथ को जो संदेश दिया वो वाला। तीसरा है डेवलप दी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, व्यवस्था बुद्धि का विकास। व्यवस्था बुद्धि का विकास करिए। देखिए, व्यवस्था बुद्धि और तालमेल था तो हमारे यहाँ बुजुर्गों और यंग लोगों के बीच में कितना बढ़िया तालमेल बना कि इन दिस पर्टिकुलर होसूर रोड एरिया दे हैव बिल्ट अप ए वेरी गुड कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दे हैव इरेक्टेड। अच्छा तो होता है, ये मेन बिल्डिंग में मेन रोड पे रहती है, पर कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है। लोग अपने आप आएंगे, लोग पूछते पूछते आएंगे कि कहाँ है ऐसा सेंटर। तीसरा ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी। चौथा है डेवलप लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता विकसित करो। अगर नेतृत्व की क्षमता होगी तो आप सफल बनोगे और सफल बन के प्रतिभाशाली बनोगे। प्रतिभाशाली युवाओं को हमने इकट्ठा किया, प्रतिभाशाली युवाओं से हमने संकल्प कराए और अभी हम करीब 35,000 युवाओं के माध्यम से सिलेक्टेड युवा ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ के भी आएंगे, कुछ पूरे देश के आएंगे, पूरे विदेश के भी आएंगे। हम नागपुर में 26, 27, 28 जनवरी 2018, 26 जनवरी हम जानते हैं प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, पर 26-27 को हमने दोनों दिन प्रेजेंटेशंस रखे हैं सभी के। सारे देश से आने वाले लोग जो हैं क्या क्या कर रहे हैं काम, हम सब देखेंगे और उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे, उनकी फिल्म्स देखेंगे, सब कुछ देख करके फिर हम पुरस्कृत करेंगे। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी को हम इनवाइट कर रहे हैं और संघ प्रमुख के साथ दोनों को बुला रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी। मैंने आनंद कुमार जी से भी कहा कि आप भी पधारिए, वहाँ आइए, कार्यक्रम में आइए। आपको लगेगा कि वास्तव में देश की जवानी किस दिशा में चल रही है, किस तरह से मोटिवेट हो रही है। देश की जवानी सही अर्थों में उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, और हम उसको गति दे रहे हैं विदाउट एनी डिज़ायर टू हैव नेम। हमारा नाम हो जरूरी नहीं, हमको तो ये है कि बस ये भारत का नव निर्माण होना चाहिए। तो 2 साल के अंदर जो हमने युवा क्रांति वर्ष किया आरंभ 2016, 2017, 18 में उसका समापन। पर इसका मतलब ये नहीं कि युवा क्रांति बंद हो जाएगी, नहीं, युवा क्रांति चलती रहेगी। 2026 में हम लोग अपने माता जी की और हमारे अखंड दीपक की शताब्दी मना रहे हैं, दोनों की 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस शताब्दी वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि उस समय तक हम ये सारे काम करके दिखा सकें, जिससे कि हमारी युवा शक्ति ये एहसास कर सके कि हमारे अंदर वो बल है कि हम भारत को जगत गुरु बना सकते हैं। भारत को सही अर्थों में जगत गुरु बनाने की सामर्थ्य हमारे युवाओं में 65% युवा भारत के पास है। कल्पना कीजिए कि लगभग 70 करोड़ के करीब युवा भारत में हैं और उनका वो 15 से 35 साल की उम्र के, और उनका कोई सही उपयोग कर ले इस समय तो वो सबसे बड़ी समझदारी होगी। समझदारी ये कहती है कि उस पीढ़ी को लो जिस पीढ़ी के पास सब कुछ है, एनर्जी है, यौवन है, प्रतिभा है और शरीर में कुछ काम करने की ताकत है। बड़ी उम्र के लोगों का समर्थन लो, बड़ी उम्र के लोगों का अनुभव साथ लो, और गायत्री परिवार इन्हीं लोगों से मिलकर बना है। 12 करोड़ लोग पूरे देश में गायत्री परिवार के हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी संख्या और मल्टीप्लाई बढ़ेगी। तो आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और हमारे मंत्री जी समय निकाल करके आए, इसके लिए मैं उनको बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने और हमारे रेड्डी जी ने समय निकाला। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो सभी राजनेता बहुत व्यस्त रहते हैं, पर मैंने इन दोनों को आमंत्रित किया है कि आप दोनों हमारे शांति कुंज भी आइए। देखिए 250 एकड़ में कितना बड़ा कैंपस काम कर रहा है, जो वहाँ पर पूरा
देश के नव निर्माण का, देश के युग निर्माण का, राष्ट्र के निर्माण का और युग निर्माण का एक सपना हमारे गुरुदेव ने देखा। हम लोग उनके महाप्रयाण के 24 वर्ष बाद, 27 वर्ष बाद भी लगे हुए हैं, कंटिन्यूस लगे हुए हैं। माता जी के महाप्रयाण के लगभग हम लोगों को जो मौका मिला है वो है 23-24 साल बाद काम करने का। उनके महाप्रयाण के 27 साल बाद और माता जी के महाप्रयाण के 24 साल बाद हमको आप सबका सहयोग नहीं मिलता तो हम नहीं कर पाते। आप सब ने हमको कोऑपरेट किया, आप सब ने हमको सहयोग दिया, इसी वजह से हम कोयम्बटूर में सेंटर बना सके, इसी वजह से हम चेन्नई में सेंटर बनाने जा रहे हैं, इसी वजह से हम मदुरई में सेंटर बनाने जा रहे हैं। अभी भी ब्रांचेस चलती हैं पर यहाँ सब चलना है, पूरा होना है काम। हमारा काम मंदिर बना करके पैसा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा काम है जनता की बुद्धि को साफ करना। जैसे गंगा को साफ करने की बात चल रही है ना, ऐसे बुद्धि में बहुत गंदगी आ गई है। इस बुद्धि को पूरी तरह से कचरा निकालना पड़ेगा। उसका जो इंटेलेक्चुअल जो सेटअप है हमारे देश का बहुत बढ़िया है, तो बस ये है कि आदमी आज व्यापार देखता है और प्रत्यक्ष जगत देखता है। कोई भी आदमी ये नहीं देखता कि अध्यात्म भी जीवन में, हमारे जीवन में सच्चाई है। हमारे गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हमें दिया, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान सम्मत अध्यात्म, और वह अध्यात्म जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आने लगेंगी। तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, व्यवस्थित जीवन जिएंगे, परिष्कृत जीवन जिएंगे। और बड़े बड़े महानगरों का जो ऑरा बनता जा रहा है आज, स्ट्रेसफुल ऑरा, अभी 3 दिन पहले बॉम्बे में घटना घटी, देख के लगता है कि व्यक्ति कितना टेंस है, व्यक्ति कितना स्ट्रेस्ड है। सरकार कितना करेगी? जितना करना है लोगों को ही करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम सबके सहयोग के बिना नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, ये सरकार का नारा है। मैं इसके साथ चलता हूँ, सबका साथ, सबका विकास। सब साथ चलें, सबको हम लेके चलें साथ में। किसी भी कम्युनिटी से हमें कोई वो नहीं है, सब कम्युनिटी को हम साथ लेके चलेंगे। और हमारे साथ कई मुस्लिम जुड़े हैं, कई ईसाई जुड़े हैं, कई लोग मिलकर के हमारे साथ साथ सहयोग करते हैं, काम करते हैं। मैं सोचता हूँ ये ऐसा संगठन एकमात्र गायत्री परिवार है। गायत्री का मतलब होता है सद्बुद्धि की देवी। गायत्री का मतलब होता है कि जो जीवन में हमारे ऐसा कुछ दे दे जिससे कि हमारा जीवन सद्बुद्धि से प्रेरित होकर सत्कर्म की ओर चले। सद्बुद्धि और सत्कर्म, गायत्री और यज्ञ, दोनों के जो समरी हैं वो ये है। ये यहाँ पर यज्ञशाला बनाई गई है, वो भी वैज्ञानिक है। ध्यान रूम कक्ष बनाया गया है, वो भी वैज्ञानिक है। वहाँ पर पिरामिड के नीचे ध्यान करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में जगह जगह विभिन्न कार्यालयों से, विभिन्न ऑफिसेज से हमारे अधिकारीगण आएंगे और वो आकर के अपने ग्रुप को यहाँ ला करके पूरा दिखाएंगे कि तुम आकर के देखो, जीवन जीना सीखो, जीवन कैसे जिया जाता है इसको सीखो। जीवन जीने की कला तो बहुत लोग सिखाते हैं, पर जीवन जीते कैसे हैं इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना यहाँ पे हमने चालू किया है। मैं आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। 1 अक्टूबर एकादशी का दिन है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है हम सब के लिए कि हम इस केंद्र के उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं। इस केंद्र के लिए जिन जिन ने परिश्रम किया है, जिन जिन ने मिनिएचर, छोटे से मिनिस्कल, छोटे पार्सल, हमारा मिशन अंशदान पे चलता है। अंशदान 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, जितनी सामर्थ्य हो उतना दें। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने पहले दिन मैंने उद्बोधन दिया यहाँ पर 1.5 साल पहले, जब मैं यहाँ उद्घाटन उसके लिए आया था, ज़मीन के शिलापट्ट लगाने के लिए, शिलान्यास के लिए, तब मैंने आईटी के अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा तुम लोग दो, अपने दिल से, तुम हृदय से डोनेट करो। इन सब लोगों ने अपनी एक दिन की, एक महीने की सैलरी उन्होंने डोनेट करी है इसके लिए। शुरुआत वहीं हो गई थी। 3-3.5 करोड़ रुपया उसी दिन, एक ही दिन के अंदर आ गया मेरे पास। बस उसके बाद काम चालू हो गया। मैं हमारे हरिशंकर भाई राजपुरोहित, हमारे संग्राम सिंह जी राजपुरोहित, और हमारे जो मनसुख भाई और करदम भाई, इन 4 का, और दूसरे जो और भी लोग हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं, उनमें हमारे सुब्बाराव साहब, अश्विनी सुब्बाराव साहब, जो कि हैदराबाद से पूरे संगठन को देखते हैं, पूरे दक्षिण भारत को। कोयम्बटूर में हमारा सेंटर बन के खड़ा हो गया, 4 मंजिल का। वहाँ मैं कहूँगा आनंद कुमार जब भी जाएँ तो कोयम्बटूर में ज़रूर देखें, बहुत अच्छा सेंटर है। और वहाँ आपको देख के लगेगा कि वास्तव में इसी की करीब
रिवाइज्ड कॉपी है वहाँ पर यहाँ साइंटिफिक स्वरूप है थोड़ा सा। जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों को मैं क्या क्या धन्यवाद दूँ। मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ कि मैं खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब मंगल कामनाएं। कन्नड़ भाषा में परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी पुस्तक जिसने करोड़ों के जीवन को बदला है, गायत्री महाविज्ञान, जिसका ट्रांसलेशन बहन हमारी उषा और राजीव नाडी जी ने किया है, वो पुस्तक का विमोचन, उस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। सब लोग जोर से ताली बजाएं। और ये गायत्री महाविज्ञान सारे कन्नड़ में घर घर गांव गांव पहुंचना चाहिए। मुझे दे दो। माननीय श्री अनंत कुमार जी, जिनके ऊपर भारत सरकार का बड़ा उत्तरदायित्व है, जो केंद्रीय रसायन एवं फर्टिलाइजर मंत्री हैं, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं हम सबको देने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी की और परम पूज्य माता जी के दिव्य चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम श्रद्धेय जी, मेरे भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक सतीश रेड्डी जी, और हमारे विश्व भर के गायत्री परिवार के सभी बहनों और भाइयों, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कह रहे थे 12 करोड़ हो गया है परिवार के सदस्यों की संख्या। तो मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से और आप सब से, उसको 12 करोड़ 1 हो गया, और 12 करोड़ 2 हो गया। हमारे बोमनहल्ली में, बेंगलुरु शहर में, आईटी कैपिटल में आपने एक केंद्र बना दिया, और खास करके यहाँ के आईटी के युवाओं ने अपने महीने का तनख्वाह को अर्पण करते हुए इसको बनाया। आप सबके इस अर्पण के बारे में मैं गर्व कहता हूं, लेकिन उसके साथ आप सबके भाई के साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं, हम और सतीश रेड्डी हमारे एक महीने का तनख्वाह भी इसमें अर्पण करेंगे। मैं तो करने ही वाला हूं, लेकिन अभी सतीश रेड्डी जी को भी करना ही पड़ेगा। यहां हम भारत सरकार के एक मंत्री के नाते, एक सांसद के नाते नहीं आए। मैं दिल से कहना चाहूंगा परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को और आप सबको, हम और सतीश रेड्डी जी यहां गायत्री परिवार के सदस्य के नाते मौजूद, और
सबसे सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने यहां के केंद्र के बारे में, अखंड ज्योति के बारे में, होम और हवन के बारे में, पिरामिड और ध्यान मंदिर के बारे में जो हम सबको बताया, तो मैं ये सोचने लगा डॉक्टर साहब के हिसाब से और परम पूजनीय गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में, यदि इस दुनिया में, इस विश्व में कोई रियल टाइम ऑनलाइन है, वो गायत्री मंत्र ही है। बचपन से प्रतिदिन मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूं, जाप करने की कोशिश करता हूं। जितना ज्यादा मैं करता हूं उतना ज्यादा उस दिन मैं तनाव मुक्त रहता हूं। हमारे भारतीय सेना के मेजर जनरल नरपत सिंह जी हमारे बीच में हैं। सेना तो सरहद में भी सुरक्षा कर रही है और यहां भी सुरक्षा करने के लिए आप पहुंचे। डॉक्टर साहब के सानिध्य में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज के दिन में एक स्पर्धा है, होड़ है, और नॉर्थ कोरिया का किम को और यूएसए के ट्रंप को आप देखते हो तो ये भी लगता है एक विश्व विनाश का एक घोर भयानक रेस चल रहा है। ऐसे समय में जो विज्ञान ने और आधुनिक तकनीकी ने हमें दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जिसको मानव कुल आज के दिन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज कहते हैं। यदि ये सारे टेक्नोलॉजीज विनाश के लिए नहीं लेकिन विकास के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, वो गायत्री परिवार दे रही है। कभी कभी मैं सोचता हूं वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के बगैर, उसके बजाय ये बाकी सारी टेक्नोलॉजी वो उस त्रेता युग के रावण के शस्त्र जैसे बन जाएंगे। और ये सारे टेक्नोलॉजीज को सद्बुद्धि और सत्कर्म के द्वारा उसका सद्विनियोग होना चाहिए। पूरा विश्व के सुख शांति और अनंत काल तक चलने वाले विकास के लिए, तो उसके लिए एक आध्यात्मिक तकनीक चाहिए, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी चाहिए।
वो व्यक्तिगत भी होगा, वो सामूहिक भी होगा, वो आंतरिक भी होगा, वो सार्वजनिक भी होगा। ऐसे एक विशिष्ट प्रणाली को परम पूज्य गुरुदेव जी ने और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने दुनिया के सामने रखा है। ये चलते रहे, हम सबको मार्गदर्शन करते रहे, प्रेरणा देते रहे। कभी कभी मैं सोचता हूं, जब भी हम संसद के अधिवेशन, संसद के कलाप शुरू करते हैं तो शोक प्रस्ताव से शुरू करते हैं। खास करके हिंदुस्तान में, भारत में विधान मंडलों के हम कलाप शुरू करते हैं, शोक प्रस्ताव से शुरू करते हैं। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 कोटि गायत्री जप यज्ञ के समारोह में श्री स्वर्णवल्ली मठ में वहां के महाराज के समक्ष ऐसे ऐलान किया था, क्यों नहीं हमारे संसद गायत्री मंत्र से शुरू ना हो जाए। उस दिन वो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन का दिन होगा भारत के लिए, और भारत के कारण दुनिया के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रस्थापित करना, ये हमारे आज के प्रधानमंत्री, हमारे हम सबको प्रेरणादायी नेतृत्व देने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी का एक लक्ष्य है। उन्होंने आज के दिन में हमको एक मंत्र भी दिया है, संकल्प से सिद्धि। यानी 1942 में भारत ने संकल्प किया, भारत छोड़ो आंदोलन की, करेंगे या मरेंगे की, और 15 अगस्त को हमको आजादी मिल गई। ऐसे 2017 में हमको संकल्प करना है और 22 तक भारत विश्व गुरु बन जाए। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा 26 तो ऐसे अद्भुत एक वर्ष है, यानी परम पूज्य माता जी के जन्मशती है, अखंड दीपक के शताब्दी साल है, यानी जल्द से जल्द भारत विश्वगुरु बने और विश्वगुरु बनकर के गायत्री मंत्र के उस अवधारणा के साथ विश्व को, भारत को, हम सबको वो चलाते रहे, यही कामनाओं के साथ। और एक बार परम पूजनीय गुरुदेव जी, परम पूजनीय माता जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और सम्माननीय जी को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय कर्नाटक। तेलुगु में एक सिनेमा आया था, हमारे सतीश रेड्डी जी वो तेलुगु भाषी भी है कन्नड़ के साथ, तो इसलिए उनको विधानमंडल में सतीश रेड्डी नहीं पुकारते, सतीश रेड्डी पुकारते। तो तेलुगु के एक सिनेमा था, गुरुविन मिंचिन शिष्युडु, यानी जिसने ऐसे एक शिष्य जो गुरु को हरा दिया है। तो पहला चक हमारे शिष्य ही दे दिया। आज दोपहर तक हमारा अर्पित हो जाएगा। अनंत कुमार जी ने अपने हृदय की जिन भावनाओं को गायत्री परिवार के लिए समर्पित किया है, गायत्री परिवार गौरवान्वित हुआ है। एक बार जोर से ताली बजाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा
भारत सरकार के एक मंत्री के नाते, प्रतिनिधि के नाते, यहाँ के विधायक के नाते, सांसद के नाते गायत्री परिवार सम्मानित हो गया। गायत्री परिवार सम्मानित क्या होगा? गायत्री परिवार को दंडवत प्रणाम करने के लिए, डॉक्टर साहब को दंडवत प्रणाम करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि होकर के हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ मौजूद हैं। भाई हमारे सतीश रेड्डी जी हमें एक युवा कार्यकर्ता के रूप में मिले हैं। कह रहे थे मैं 24 घंटे गायत्री परिवार के साथ हूं, जब कभी कुछ भी कार्य हो आप दौड़े चले आए। ऐसे हमारे रेड्डी साहब को पाकर के हम गौरवान्वित हुए हैं। राष्ट्र की सेना के प्रमुख मेजर जनरल नरपत सिंह जी हमारे बीच में हैं, राजपुरोहित साहब। मैं उनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 5 मिनट अपनी शुभकामनाएं हमें देने की कृपा करें। गुरुदेव सत सत प्रणाम। विराजमान अनंत कुमार जी, गुरुदेव को सत सत प्रणाम। अनंत कुमार जी आपको नमस्कार। और यहाँ विराजमान स्टेज पे रेड्डी साहब हैं, बाकी अपने जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत इससे करूँगा सर कि आपने इतनी सी बातें कही। मैं ज़्यादा समय, वैसे भी एक फौजी के लिए बोलना बड़ा मुश्किल काम है, काम करा लो कहीं बोलो, भाषण देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे को। और उसके देने के लिए पूरा ज्ञान आपको मैं कई फॉलो कर रहा हूँ कई सालों से। और आप इतने जो आपकी जिस तरह से एजुकेशन है, जो आपके लेक्चर सुने हैं मैंने, तो आपने पूरा ज्ञान दे दिया है। लेकिन मैं दो ही चीज़ें बात करना चाहूँगा। एक तो स्पिरिचुअलिज्म एंड आर्मी, फौज और स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़रूरी है। हम सर्व धर्म मानने वाले हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के बिना हमारा गुजारा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कहूँगा, साइचन में मेरी 32 साल सर्विस हो गई है। मैं तो एक राजस्थान के छोटे से गांव से पैदा हुआ हूँ। स्कूल भी मैं तो पास के 5 किलोमीटर पैदल जाया करता था। सैनिक स्कूल से पढ़ाई करके नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके फौज में आ गया। मेरे समाज का मैं पहला ऑफिसर हूँ जो ब्रिगेडियर जनरल बना। और सब जगह सर्विस करी, कश्मीर में, राजस्थान के रेगिस्तान में, अरुणाचल प्रदेश में, चाइना बॉर्डर, सब जगह। और सब जगह जैसे आपने फरमाया, हमारी शुरुआत जो है, चाहे हम ऑफिसर हैं चाहे कुछ हैं, हम पहले फ्रंट में जाते हैं और एक ऑफिसर भी सबसे पहले अपने जवान के साथ खड़ा होता है। ये हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत कह दो। विश्व क्यों हमें मानता है? क्योंकि हम वो देश हैं जहाँ एक अफसर और एक सैनिक साथ खड़े होकर ड्यूटी देते हैं। और जब आप ड्यूटी देते थे 2-2 घंटे, आपके आगे कोई हरकत नहीं, कोई टीवी नहीं। उस टाइम हर एक का पर्सनल है। धर्म हमारे यहाँ पर्सनल है, मेरा खुद का है, हर एक का है, हम सबको करते हैं। हमारे हर जगह सर्वधर्म स्थल है, लेकिन अपना है। गायत्री मंत्र का उच्चार करके अगर आप 2 घंटे ड्यूटी देते तो आपको ड्यूटी 2 मिनट लगती थी, क्योंकि उसमें वो शक्ति है। फिर शांति कुंज के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें तो मैं नहीं जा पाया था। हमारे पूर्वज, मेरे फादर वगैरह सब गए, वो बहुत बोले। लेकिन मुझे जब मैं एक डिफेंस स्टाफ कॉलेज की तैयारी कर रहा था, वहाँ पे हमारा पास में ही राईवाला करके एक जगह है, मैं वहाँ पे रहा। और वहाँ में हमारे कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है जिसके बिना आगे ऊंची, जो विलिंगटन में स्टाफ कॉलेज है, उसकी तैयारी कर रहा था। तो मैं पहली बार शांति कुंज में गया। और आज आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हर शाम को मैं रनिंग करता हुआ जाता था, आधा घंटा लगाता था और वापस आता था। और अगले दिन क्लास में ज़्यादा बोलता था तो मेरे दोस्त कहते तू तो रात को बाहर था। मैंने कहा मेरे साथ चलो, थोड़ा कोई अच्छी चीज़ है, स्पिरिचुअलिज्म है, मैं किसी को हम वो नहीं। वो 2-3 गए। आज मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा कि मैं अगर स्टाफ कॉलेज, मैं तो एक घुड़सवार हूँ, भारत की टीम में 15 साल तक रहा सर। यहीं पे मेरा सारा कुछ, हमारी तो कर्मभूमि ही बैंगलोर है, बिकॉज आर्मी सर्विस कोर से हूँ, हम लॉजिस्टिक्स के हैं, घोड़े सब यहीं से सब कुछ सीखे हैं। लेकिन मैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अव्वल नंबर से आया, उसमें इस मंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मुझे, मेरे समाज से जुड़े हुए काफी लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा तो जनरली जब आते हैं तो हम, आप जानते हैं अनंत कुमार जी, हम ज्यादा बाहर आके अपना नहीं करते, लेकिन दिल में जो था, वो जो स्पिरिचुअलिज्म था, उसको मैं बताना चाह रहा था कि इसकी बड़ी ताकत है, इसमें बहुत मेहनत है, हमें सख्त जरूरत है। मेरे ये जो लोग हैं, हर एक को बोलता हूँ
कि इसको जपोगे तो आपको एक शक्ति मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस कारण से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि जब आप अंदर से स्ट्रांग है, करेज वो नहीं होता कि आप पागलपन की तरह रहें, करेज वो होता है जब आप चीज को समझें, उसको अच्छी तरह से अपने अंदर उतारें और फिर उससे काम करें, तब काम अच्छा होता है और वो इससे होता है। और इसी कारण से मेरे को आपने 5 मिनट दिए हैं, अभी मेरा 1 मिनट और बाकी है समय के हिसाब से। तो सेकेंडली संस्कार एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं हमेशा बात करता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक राजस्थान के पुनायता गांव से हूँ, बहुत छोटा गांव है, वहां से निकला। जो मेरी माताजी थी जो आज नहीं रही हैं, उनको पूछते हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे राजपूत समाज के लोग हैं जिनसे वो संस्कार मेरे को पड़े जब मैं 9-10 साल की उम्र में गया। उसके बाद मैंने आपको बताया सब जगह। तो मैं काफ़ी यंग लोग खड़े हैं, यही कहूँगा कि इस मंत्र में जो शक्ति है वो उसमें ही है कि अपन अपने पूर्वजों को ना भूलें, अपने गुरुओं को ना भूलें, अपने देश के लिए जब बात आए तो एकदम अंदर से एक आग लगनी चाहिए, तभी वो मजा है। आज आपसे शेयर करूंगा, कहीं मेरे के एक बच्चे ने पूछा कि कई लोगों से कोई कुछ बोल रहा है आपके बारे में, कोई कुछ बोल रहा है, बड़ा फर्क पड़ता होगा मोराल में। आज आप केंद्रीय मंत्री, आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवान ने वो शक्ति दी है, देश ने वो शक्ति दी है। आप ये मान लो कि उस जो हमारी ट्रेनिंग है वह संसार में इसलिए अच्छी है कि हम तो इनडॉक्ट्रिनेटेड हैं देश के लिए। कोई भी कुछ भी बोल दे वो आता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। हम वही सुदृढ़ हैं, हम वही हैं, वैसे ही हैं। आज आपके माध्यम से इन सबको बताना चाहूँगा कि आप जो ये हमारे खड़े हैं, मेरे सैनिक, ये मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ वो है, इनके साथ हम हैं, ये हमारी ताकत है। और हम इसी तरह से अपने देशवासियों को लास्ट में मैं यही कहूँगा, ये विश्वास दिलाना चाहूँगा एक जनरल होने के नाते जो आप फरमा रहे हैं कि हम को शक्ति मिलती है आप लोगों से, जो प्यार मिलता है आप लोगों से, जो हमारे को डायरेक्शन मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कल रात को मैं जनरल हुड्डा को सुन रहा था, जो हमारे आर्मी कमांडर थे, जब पिछली 1 साल पहले जो देश ने काम किया, और वो 1 घंटा जो सुना तो मेरी आज रोंगटे खड़े होते हैं कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन बैठने से पहले इस परिवार से भी कहूँगा कि मेरे साथ बहुत जोर से कि दूर तक, बॉर्डर तक आवाज जाए, हम 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। मैं बोलूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जय हिंद। अपना गायत्री मंत्र का दुपट्टा आशीर्वाद के रूप में देने जा रहे हैं मेजर साहब को, श्री अनंत कुमार जी को, मेजर जनरल साहब को, मेजर जनरल नरपत सिंह जी को, और हमारे केंद्रीय मंत्री जी और हमारे एमएलए साहब सतीश रेड्डी साहब को। जोर से ताली बजाएं भाई।